खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर, हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने के साथ साथ उन खबरों पे भी बात करते हैं जिन खबरों पे आपकी नज़र दिन भर रहती है। आज के प्रोग्राम में जहां हम अमेरिका की बात करेंगे, वहीं पर बात होगी पूरे मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल से लेकर वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल तक, और इस बीच मरकजी सरकार के फैसले की भी बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 को लिया गया। और उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, साबिक गवर्नर यानी जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जहां श्रीनगर के लाल चौक में इस बात का एतराफ़ करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के हवाले जो खदशात लोगों के अंदर मौजूद है, ये खदशात बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बीच अगर हम मरकजी सरकार के फैसलों की बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैसले भी सामने आ रहे हैं जो उन खदशात के मुतरादिफ साबित हो रहे हैं। फिलहाल जरा बढ़ते हैं आगे और खबरों की शुरुआत करते हैं बैनुल-अक़वामी खबर से, और खबर अमेरिका की, क्योंकि सबसे बड़ी जमहूरियत और मजबूत जमहूरियत के साथ साथ सुपर पावर के मुल्क के अंदर जो कुछ कल देखने को मिला है, उसके बाद आलमी दुनिया जो है वो वहाँ की ओर मरकूज हो गई है और तरह तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए 25वीं तरमीम को नाफिज करने पर गौर हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद जो कुछ सूरत हाल वाशिंगटन डीसी और आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिली है, जिसमें गैर सरकारी इदारों के मुताबिक 4 लोगों की मौत वाक़या हुई है और कई हज़ार लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी सख्तियां भी हो सकती हैं, इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। कुछ काबीनी मेंबरान और रिपब्लिकन रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप को इख्तिदार से हटाने के लिए 25वीं तरमीम को नाफिज करने के तनाजुर में तबादले ख्याल शुरू कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ये कि अगरचे डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान भी सामने आया है, कोई 3 से 4 मिनट का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो इस बात पर फोकस करेंगे कि पावर ट्रांसफर हो, एक से दूसरे की ओर मुंतकिल जो हो, सदारती अहकामात का नाफिज जो है वो होना हो जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ है कैपिटल हिल के अंदर, उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक और दूसरी बड़ी बात जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कल हमने देखा कि डिफेंस प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से और प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने इस्तीफे दिए और कहा कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। लेकिन कल यूएस कैपिटल पुलिस के हेड ने भी इस बात का इशारा दिया कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि जो लोग आए हैं वो इजहार राय की तहत अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से तशद्दुद हुआ और पुलिस को ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, उस पर वो जनाब एहतजाज वो इस पर जो है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये भी एक खबर जो है वो आ रही है। लेकिन कल अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वाक़ा कैपिटल हिल पर जिस तरह से तशद्दुद देखने को मिला, इसने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। अब अमरीकी इंतजामिया के कुछ काबीनी मेंबरान और दीगर रिपब्लिकन रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप को इख्तिदार से हटाने के लिए 25वीं तरमीम को नाफिज करने के तनाजुर में तबादले ख्याल शुरू कर दिया है। बावसूख और बाएतमाद ज़राया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मेंबरान और काबीनी मेंबरान और रिपब्लिकन रहनुमाओं ने 25वीं तरमीम को नाफिज करने के बारे में लगातार कल से तबादले ख्याल शुरू किया है। इस तरमीम के ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप को इख्तिदार से हटाने और नायब सदर माइक पेंस को चार्ज सौंपने कोई राह हमवार हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि ये किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का तशद्दुद भड़का है और वहाँ पर 10 दिन के लिए इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस तरमीम को नाफिज करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है 2/3 अरकान की हिमायत, जिसके लिए बड़ी तादाद में रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत दरकार होगी। अगर इस तरमीम पर अमल होता है तो सिर्फ सदर ट्रंप को वक्त से पहले सदारती ओहदे से हटाने पर काम किया जा सकता है। यानी अभी भी थोड़ी सी रुकावटें जो है वो इसमें दरपेश है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के वाशिंगटन में कल हज़ारों की तादाद में डोनाल्ड ट्रंप हामियों ने जिस तरीके से कैपिटल हिल को मुहासरे में लेकर
तोड़फोड़ की है और वहां पर जिस तरीके का तशद्दुद भड़का है, उसके बाद न सिर्फ अमेरिका के रहनुमाओं की तरफ से बयानात जारी किए गए हैं, बल्कि आलमी दुनिया के रहनुमाओं की तरफ से भी इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया है कि जिस तरीके से जमहूरियत को यरगमाल बनाने की कोशिश अमेरिका के अंदर की गई है। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और दीगर लोग भी लगातार बात कर रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन नौमुंतखबा सदर जो बाइडेन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा आप सुन लीजिएगा, ताकि आपको अमेरिका की तारीख के अंदर जो कुछ हुआ है इससे मजीद वजाहत मिलेगी, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. यहां पर बराक ओबामा का भी बड़ा बयान सामने आया है। तारीख में इस तशद्दुद के वाक़े को याद किया जाएगा जिससे मौजूदा सदर के जरिए से उकसाया गया है, जो कानूनी तरीके से हुए इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। ये बयान आया है साबिक सदर की तरफ से, और यह भी कहा गया है कि रिपब्लिकन को अब अपनी हार को तस्लीम करके जमहूरियत को आगे बढ़ाना होगा। बयान दिया है साबिक सदर ओबामा की तरफ से भी। ये बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है। तो बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको बता दिया कि सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर किस तरीके की है। इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है, खातून समेत कई लोगों के हिलाक होने की खबर है, और फिर इंटरनेट पर पाबंदी की भी खबरें जो है वो इस इलाके के अंदर से आ रही है। बढ़ते हैं जरा आगे, अब एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं, और बड़ी खबर अब नई दिल्ली से शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो किसान लगातार सरापा एहतिजाज है, और एहतिजाज का आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां कल ट्रैक्टर और ट्रॉली रैली करके एहतिजाज में शिद्दत लाने की कोशिश की गई, वहीं पर आज किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब सरकार ने कल रात देर के एक मजहबी पेशवा के साथ मुलाकात की है, और मजहबी पेशवा के साथ मुलाकात करने के बाद ये चिमगोइयां सामने आ रही थी कि शायद अब मुज़ाकरात जो है कुछ और सिमत में चल सकती हैं, लेकिन किसानों के रहनुमाओं की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मजहबी पेशवा की जो मुलाकात कल वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से हुई है वो ज़ाती कैपेसिटी में हुई है। किसान इस वक्त किसी भी तंजीम या किसी भी इलाके के नहीं है, बल्कि किसान पूरे मुल्क के हैं, और किसी सियासी छत्र छाया के तहत वो ये प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, बल्कि अपनी बका और अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और आज की मीटिंग इंतहाई अहम जो है वो मानी जा रही है, और माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर इस बात पर आज मनवाने की कोशिश करेंगे किसानों को कि वो अपनी जिद और अना से हटे। लेकिन किसानों की तरफ से साफ किया गया कि अगर आज कोई पेशरफ्त नहीं होती है तो 26 जनवरी को हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली रैली जो है वो दिल्ली के अंदर होगी, और किसान अपने तरीके से 26 जनवरी की तकरीब को मनाने का ऐलान करेंगे। और कल एक रिहर्सल के तौर पर ये सारी चीजें दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर देखने को मिली है। कल जिस मजहबी पेशवा ने मुलाकात की है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही किसानों के इस एहतिजाज को हिमायत कर दी गई है, और लगातार पहले दिन से वो लंगर भी वहां पर चला रहे हैं। लेकिन कल 41
जो रिप्रेजेंटेटिव्स है किसानों के, उन्होंने कल इस बात की सफाई दे दी है कि आज की मुलाकात आर पार की मुलाकात होनी है। सरकार कह रही है कि 50% मामला पर तय मामला हो गया है, 50% मामले जो है वो तय हो गए हैं और बाकी मानदेय मामले जो है वो आज आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसानों का मामला है जो बड़ा मुद्दा है, उस पर अभी तक भी बात नहीं हुई है कि तीनों कानूनों को कलअदम करार दिया जाए, वापस लिया जाए। इधर सरकारी जराया से हमारे पास जो इत्तला है, यानी दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स लगातार मशावरत कर रहे हैं और जो हमारे जराया है वो ये बता रहे हैं कि शायद मरकज आज एक और पहल कर सकती है और वो ये पहल हो सकती है कि इस कानून को बराबर दिल्ली से रखा जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स किया है, इसको बराबर रखा जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको एनफोर्स करे, न चाहे तो इसे रोक ले। इस तरीके की तजवीज अगर बनती है तो सारा कुछ नजला जो है, सारा कुछ मामला जो है वो स्टेट्स पर चला जाएगा। जो स्टेट किसानों के हित में इस कानून को रखना चाहती है वो रखे, जो इन्हें लगता है कि ये उनके स्टेट के खिलाफ है वो हटा भी सकते हैं। इस तरीके का प्रपोजल अगर मूव होता है तो थोड़ी बहुत 50-50 विन विन की पोजीशन दोनों तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है और क्या ये तजवीज आज आएगी, ये भी देखने वाली बात है। ये जराया से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो लगातार किसान सरापा एहतजाज है और इस बीच सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिनका मानना है कि जो किसान मारे गए हैं 50 में से 40 किसानों का ताल्लुक श्रीमनी अकाली दल से है और फौरन उसके किसानों की तरफ से भी जवाब दिया गया और कहा गया कि हमें किसी तरीके से सियासत का शिकार ना बनाया जाए। किसान किसान है, जाति कैपेसिटी में वो कहां पर है वो बात की बात है, लेकिन जब वो यहां दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है तो वो सिर्फ देश का किसान है, न किसी सियासी जमात का रुकन है और ना ही ओहदेदार है। तो जनाब ये तो किसानों की बात ही, फटाफट से बढ़ते हैं जरा आगे। अब बात करते हैं कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 को लेकर ट्रायल रन, आज एक और ट्रायल रन पूरे मुल्क के अंदर है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज के ट्रायल रन को लिया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 26 जनवरी से कबल जो वैक्सीन कारी का अमल है वो मुल्क के अंदर शुरू किया जाएगा। लेकिन उस अमल को शुरू करने से पहले ट्रायल रन चलाया जा रहा है और आज एक और ट्रायल रन, दूसरा नेशनल वाइड वैक्सीन ड्राई रन जो है वो 33 स्टेटों और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो किया जाएगा। 33 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, यानी जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी समेत आज का ट्रायल रन जो है वो होना है। और ये कब ये ट्रायल रन हो रहा है, जब 2 वैक्सीन जो इस वक्त मुल्क के अंदर करीब करीब तैयार है और इमरजेंसी यूज के लिए उन्हें क्लियरेंस भी दे दी गई है। ऑक्सफोर्ड के एस्ट्रा और बायोटेक, भारत बायोटेक का वैक्सीन जो है वो लगभग तैयार है और इस सिलसिले में लगातार हुकूमत जो है वो ट्रायल रन भी चला रही है, ड्राई रन चला रही है, ताकि जब वैक्सीन कारी का अमल शुरू हो तो किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और ये जिन लोगों पर ये ट्राई रन या ड्राई रन चलाया जा रहा है वो लगातार जो है वो इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इससे एक तो होमवर्क भी हो रहा है और वैक्सीन कारी के अमल को आगे बढ़ाने भी मदद मिल रही है। इधर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू समेत कश्मीर के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के अंदर आज ड्राई रन, जो दूसरा नेशनल ड्राई रन है, उसके तहत कई मरकजों को नॉमिनेट किया गया है, कई मराकज बनाए गए हैं जहां पर इस रन को जो है वो चलाया जाएगा। बिल्कुल, जहां वैक्सीन ड्राई रन के हवाले से बात करेंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए एक और अच्छी खबर कोविड-19 के हवाले से सामने आ रही है कि पिछले 9 माह के बाद कश्मीर में मुतासरीन की तादाद जो है वो 50 से कम आई। पिछले 9 माह में पहली मरतबा कश्मीर सूबे में वायरस से रोजाना मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 50 से कम होकर 21 तक सिमट गई, जबकि जम्मू में 106 अफराद मुतासर हुए हैं। 9 माह के दौरान वादी के किसी भी जिला में पहली बार मुतासरीन की तादाद दोहरे हिंसे से कम रही और पहली बार 4 अजला में कोई मस्बत केस सामने नहीं आया। पिछले 1 माह से वादी में कोरोना मुतासरीन की तादाद बतदरीज कम हो रही है और अमवात में भी रोजाना की बुनियाद पर कमी वाक़ा हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 अमवात हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बडगाम, अनंतनाग, बांडीपुरा और कुलगाम में कोई रिपोर्ट मस्बत नहीं आई, जबकि कश्मीर के 21 मामलात में श्रीनगर में 5, बारामुल्ला में 3, पुलवामा में 2, गांदरबल में 4, कुपवारा में 5 और शुपियान में 2 नए मामलात सामने आए। जम्मू सूबे के 106 मुतासरीन में 47 जिला जम्मू,
44 उधमपुर, 5 राजौरी, 3 डोडा, 1 कठुआ और 6 सांबा से ताल्लुक रखते हैं, जबकि जम्मू सूबे में किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में किसी की रिपोर्ट मस्बत नहीं आई। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद जो अब तक है वो 1,22,176 हो गई है। इनमें 50,562 जम्मू जबकि 71,614 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। बात कोरोना वैक्सीन और कोरोना के मामलात की हो रही है तो 9 माह में कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 50 से कम है और पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है और इंतजामिया लगातार इस पूरे मामले पर नज़र भी बनाए रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये मामला जो है वो और आगे ना बढ़े। बढ़ते हैं ज़रा आगे। ये तो वैक्सीन कारी और कोविड की कहानी हमने आपको बता दी, लेकिन बात ज़रा इम्तिहानात की भी बता दें, क्योंकि कल रमेश पोखरियाल मरकजी वजीर जो है वो एक बार फिर सामने आए हैं और इम्तिहानात के हवाले से कल उन्होंने अपनी पॉलिसी को दोबारा वाज़ेह कर दिया है। JEE इम्तिहान जो है वो अब जुलाई के अंदर होंगे। JEE एडवांस के इम्तिहानात जुलाई के अंदर होंगे। कल रात देर गए रमेश पोखरियाल मरकजी वजीर तालीम जो है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको याद होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है JEE है, ये साल में 4 बार लेती है और इस सिलसिले में लगातार जो है वो एक शेड्यूल मुरतब कर दिया गया है। JEE की तरफ से जो अकॉर्डिंग टू JEE मेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी कर दिया गया है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो जनवरी 16, 2021 तक है, उनमें NTA का दूसरा राउंड का इम्तिहान जो होगा, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो मार्च 15 से 18 के दरमियान होगा और तीसरा जो होगा वो 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान होगा और चौथा जो होगा वो मई 24 से मई 28 के दरमियान होगा। JEE एडवांस इस बार IIT खड़गपुर जुलाई 3 तारीख को लेगी और इसमें रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है। 12वीं जमात के लिए आपको अब सिर्फ 75% मार्क्स होना जरूरी है। लास्ट ईयर भी ये किया गया था कोविड की वजह से, इस साल इसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया गया। तो इस तरीके से इम्तिहानात की शेड्यूल जो JEE एडवांस के इम्तिहानात के बारे में हमने पिछले दिनों आपको खबर दी थी, कल रात देर गए रमेश पोखरियाल ने ट्वीट और अपने बयान में साफ कर दिया है कि इम्तिहानात किस तरीके से होंगे, कब होंगे और बाद में बाज़ाब्ता तौर पर एक डिटेल ऑफिशियल बुलेटिन भी जो है वो JEE मेन इम्तिहान लेने वाले इदारों की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि 3 मरहलों में किस तरीके से ये इम्तिहान होंगे और कैसे वहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स भी सबमिट कर सकते हैं। तो अब ये सारी गाइडलाइन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, JEE इम्तिहानात के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चलिए, JEE के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करेंगे। और मौसमी सूरत हाल के बीच जहां लोगों को बहुत सारे मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें अभी भी आमद रफ्त के लिए बंद है, बिजली के अदम दस्तियाबी और पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की भी हम बात करेंगे और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने से वादी के लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। कल दरमानदा गाड़ियां यानी जो पैसेंजर व्हीकल्स नहीं थे, एसेंशियल अकोमोडिटीज लेकर जो गाड़ियां थी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड बेल्ट में, कल मौसम में बेहतरी आने के साथ ही चंद गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन ऑफिशियली अभी सड़क बंद है। लेकिन अच्छी खबर यह कि 4 रोज बाद फिजाई राब्ता बहाल हुआ है। कल हमने देखा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर किस तरीके की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, किस तरीके से लोग परेशान हाल थे और पैदल चलकर 5-5, 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश में थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट तो चली गई है और उनकी टिकट भी खत्म हो गई है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जो हालात है वो सबके सामने है। आज भी एहतियातन बंद रखने की बात है। आज फ्राइडे भी है, मेंटेनेंस के नाम पर बंद रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पसियां कल भी गिराई थी, जिसकी वजह से सड़क पर शायद आज भी गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त जो वो नहीं होगी और अगर बेहतरी हुई तो सिर्फ और सिर्फ दरमानदा गाड़ियां ही चल सकती है। मौसम में आई तब्दीली के बाद 4 रोज बाद कश्मीर का फिजाई राब्ता अगरचे बहाल हो गया है, ताहम श्रीनगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर उस वक्त का बदतरीन ट्रैफिक जाम
के नज़ारे भी देखने को मिले, जब कल सुबह से ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर यह ऐलान किया गया कि परवाजें शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी और मुसाफिर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते कैसे? श्रीनगर की सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी और जहां पर बर्फ हटाई भी गई थी वहां पर गाड़ी को चलाना इंतहाई मुश्किल था। इसलिए हुमामा नहीं बल्कि हुमामा पीर बाग से ही आप शुरू कीजिए, एयरपोर्ट तक लंबी लंबी लाइनें थी और वीआईपीज के लिए जो खुसूसी लेन खोल दी गई थी उस पर भी बरहमी का इजहार था। इधर सिर्फ एयरपोर्ट का हाल ये नहीं था, शहर के अक्सर इलाकों की सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई थी। गांव देहात में अगरचे पीडीडी का अमला 24/7 काम करता हुआ नजर आया, जिसके नतीजे में कल भी एक और पीडीडी एम्प्लॉय की जान जम्मू के अंदर चली, झुलस गया वो बिजली लाइन पर। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर के अंदर बिजली सप्लाई कदरे बेहतर दिखी आपको। लेकिन जिस तरीके से बर्फ हटानी थी श्रीनगर के अंदर इंतजामिया मफलूज तो नजर आई, क्योंकि कल खुद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने इस बात का खुलासा पेश किया कि 15 से 16 हजार के बीच छोटी बड़ी सड़कें हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बर्फ हटानी है, लेकिन 15 डोजर लेकर कहां पर वो जाएंगे, बड़ा सवाल है। ये तो एक सवाल है। लेकिन छोटी बड़ी सड़कों पर रात देर गए जो वीडियोस वायरल हो रहे थे वो दिखा रहे थे कि इंतजामिया पर चाबुक चला था लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और उसके बाद R&B और इरिगेशन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग सड़क पर भी रात को दिखे बर्फ हटाते हुए। लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन खबर क्या है, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नदीम के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रीनगर का हाल इस वक्त के जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने साथी हिलाल के पास। हिलाल, श्रीनगर का हाल तो बेहाल ही है, गांव देहात में लोग अज खुद अपनी मदद आपके तहत अब बाहर आ रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं। इंतजामिया के बुलंदबांग दावे कहां पर आप देख रहे हैं, और आज जब आपके साथ हम बात कर रहे हैं सूरत हाल किस तरीके की आपको नजर आ रही है? देखिए, शहरी श्रीनगर का हाल तो बेहाल ही है, लेकिन गांव देहात का हाल उससे भी खतरनाक और नाजुक है, क्योंकि बहुत सारे गांव देहात अभी भी हैं जहां से अभी भी जो ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत नहीं हो पा रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और इन गांव देहात में जो रहने वाले लोग हैं, कल से ही हमारे न्यूज रूम को भी श्रीनगर के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी और हमारे पर्सनल नंबर्स पर भी इनकी जानब से बाज़त कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिस तरह उनका कहना था कि उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ये मामला खुद भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, तहसील ऑफिस उनके साथ भी उठाए हैं। ताहम उनका मानना है कि वो काम पे लगे हुए हैं और अपनी बारी का वो इंतजार करना चाहिए और अपनी बारी पे उन्हें गाड़ियां जो है वो पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों लगता है ड्रॉप हो गया जी, दोबारा चलेंगे इनके पास ताकि बात मुकम्मल हो और पता लग सके। लेकिन फिलहाल आपको यह भी बताते चले कि शाहराह का हाल, यानी श्रीनगर जम्मू शाहराह का हाल भी बेहाल है। जम्मू शाहराह जुमेरात 5वें रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जो है वो बंद रही है, और आज भी वो बंद है, यानी फ्राइडे को जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी वो बंद है। और हुक्काम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी गाड़ी को, नई गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, और जब सूरत हाल बेहतर होगी तो सबसे पहले दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। कल हमने देखा कि पेट्रोलियम से भरी मसनूआत गाड़ियों को, जो पेट्रोलियम मसनूआत वाली गाड़ियां हैं, उन्हें कल श्रीनगर की ओर रवाना करने की भी इंतजामिया ने बड़ी कोशिश की है, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। नदीम इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? नदीम, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हम हाईवे की बात करें तो 5 दिन मुसलसल बंद होने के बाद जहां कल समरोली के मकाम पर भारी चट्टानें सड़क पर खिसक आई थी, आज की डेट में उन्हें रात भर जो है क्लियरेंस का काम चलता रहा और लगभग 5 बजे के करीब उन पस्सियों को हटाकर, उन चट्टानों को हटाकर अभी जो है रोड को मोटरेबल बनाया गया है। लेकिन आज इस तरह से पहले ही ट्रैफिक प्लान में क्लियर कर दिया गया था कि आज फ्रेश ट्रैफिक को किसी भी तरफ से अलो नहीं किया जाएगा, आज स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही चलने की इजाजत होगी। इसके अलावा अगर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत होगी तो वो गाड़ी कैरोसिन कैरियर हो, जिस तरह से फ्यूल कैरियर गाड़ियां जो भी हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, LPG या फिर सब्जी वाली गाड़ियां हैं जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत होगी, उन्हीं गाड़ियों को चलने दिया जाएगा। ताम किसी भी दूसरे क्योंकि हालात हाईवे के काफी बिगड़े हुए हैं और वादी कश्मीर में एसेंशियल कमोडिटीज की जो कमी है उसी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कल हमने देखा जब
हमारे पास समरोली से इस तरफ में यानी जवाहर टनल तक का जो रास्ता साफ हो गया, उसके बाद जितनी भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थी जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ चलना था उन्हें चलने दिया गया था। लेकिन जिन गाड़ियों को वादी कश्मीर से बाहर जाना था तो समरोली बंद होने की वजह से वो नहीं जा पाए थे। आज की डेट में उन लोगों को भी चलने दिया जाएगा, उन गाड़ियों को भी चलने दिया जाएगा। लेकिन फ्रेश ट्रैफिक जहां की बात करें तो फ्रेश ट्रैफिक को आज चलने की इजाजत नहीं होगी। अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज खुशगवार है। मौसम खुशगवार है और आपने कहा कि रात भर डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो लगे थे और पसी हटा दी गई है। तो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है कि जो दरमानदा गाड़ियां हैं सिर्फ उनको चलने की इजाजत होगी। जी बिल्कुल गौहर साहब, आज की डेट में स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है उनको चलने की इजाजत होगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम रामबन की बात करें, बानिहाल की बात करें, फिर वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और रसोई गैस वगैरह जो सब है इनकी किल्लत वहां पे भी है। तो उस चीज की कमी को पूरा करने के आज उन गाड़ियों को भी चलने की फ्यूल कैरियर जो भी गाड़ियां हैं वादी कश्मीर। नदीम, अक्सर देखा गया कि जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो जो दरमानदा मुसाफिर होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि खाने पीने या रहने के लिए इंतजामात नहीं किए गए। इस बार क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल साहिल अमीन, ये जाहिर सी बात है कि हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि उन लोगों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जब भी हाईवे बंद होता है, शिद्दत की सर्दी में उन्हें रातें गाड़ी में गुजारनी पड़ती है, खाने पीने की चीजें उन्हें दस्तयाब नहीं होती। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन साहिल अमीन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे पास नाशरी टनल से जवाहर टनल की बात करें तो लगभग ये 50 से 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह काफी मुश्किल से मूव करते हैं। क्योंकि हमारे पास हेरी का मकाम ऐसा है जहां पे पसी आ जाए तो आप रामबन नहीं पहुंच पाएंगे, बिहार में पसी आ जाए तो करोल वाला आदमी रामबन नहीं पहुंच पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर एक जगह लंगर लगाया जाता है, एक जगह अगर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं खाने पीने के, तो वो काफी नहीं है, क्योंकि 55 किलोमीटर स्ट्रेच पर आपके लिए सफर करना काफी मुश्किल है। अगर लोग नाशी से रामबन पहुंच जाते, अगर लोग जवाहर टनल से रामबन पहुंच जाते या फिर बानिहाल पहुंच जाते, तो फिर तो मुझे लगता है कि उन्हें जाम में फंसने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें तो फिर आगे चलने दिया जाना चाहिए था। तो इस पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे वापस हिलाल के पास चलते थे, जो सूरत हाल बता रहे थे कि वादी कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से बड़े दावों के बीच क्या कुछ हो रहा है। तो हिलाल जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस ज़मन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों से जो कुछ डीडीसी नुमाइंदगान हैं जिनने हमारे न्यूज रूम के साथ बात की हुई है, और कुछ सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, उनका भी ये मानना है कि अगर जो सरकार ने कहा कि उन्हें मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं आवाम की खिदमत करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए, तब आज भी अगर वो कुछ आवाम की खिदमत के लिए कुछ डिमांड करते हैं, चाहे स्नो क्लियरेंस की बात है, पानी की बात है, बिजली के हवाले से बात है, उनका मानना है कि कोई भी उनको सुनता नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता है। इस वजह से लोगों की जानिब से अब उन्हें काफी तंग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वो उनके साथ कि वो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, ताहम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल जो उनके तो पड़े हुए हैं, उनका ये भी मानना है कि हिलाल, अगर हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की बात करेंगे, जिस तरीके से कल उनका बयान सामने आया कि 15,000 छोटी बड़ी सड़कें शहर श्रीनगर के अंदर है और 15 डोजर हमारे पास काम करने के लिए, लेकिन अगर हम अक्टूबर और नवंबर के एंड की बात करेंगे, इंतजामिया के छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक जब भी पूछा जाता था कि विंटर के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, तो यही कहा जाता था कि किसी भी मौसमी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, सब कुछ चीज़ें इंतजामिया के पास है। लेकिन 3 दिन वादी के अंदर बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी के बीच लोगों को अल्लाह के रहम करम पे छोड़ा गया। क्या वजह है कि विंटर आने से पहले इंतजामिया के दावे बड़े होते हैं और जब विंटर आता है तो उस बीच लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है? अमीन, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहले ही किस तरह के इंतजाम किए गए थे कि जब आज भी मेन रोड से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता होगा और वहां बर्फ जो हटाई गई है वो ट्रैक्टर से हटाई जाएगी, जो ट्रैक्टर जमीन जोतने के लिए है उसको सड़क से बर्फ हटाने के लिए रखा गया हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे प्लानर्स किस तरह के हैं, क्योंकि बर्फबारी पहली बार कश्मीर में नहीं हुई है, बरसों से होती आई है। कोई प्लानिंग तब से ही कोई नहीं है, कोई मास्टर प्लान इसके लिए नहीं बना हुआ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो एक अहम डिपार्टमेंट होना चाहिए था, उस पर आप देख सकते हैं कि उनके पास गाड़ियां ही कितनी हैं। तो इस वजह से जेसीबी जो स्नो क्लियरेंस के लिए बनाया ही नहीं गई है, अब उनसे मजबूरन काम लिया जाता है
तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की तैयारी ये सब कुछ दिखावे के लिए होता है और ग्राउंड पे कुछ होता नहीं। हिलाल, लोगों की दूसरी भी शिकायत इस बार देखने को मिली। उनका कहना है कि जिस तरीके से 10 बरस 20 बरस हमने डिमांड की है कि हमारी सड़क को मैक्सिमाइज किया जाए, उसके बाद जब बर्फबारी होती है तो इंतजामिया की जानिब से या ट्रैक्टर या डोजर को बर्फ हटाने के लिए लगाया जाता है। हम इस बात को कतई तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये रास्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस सड़क पर 10 साल के बाद मैग्नेमाइजेशन हुई हो और आज कोई जेसीबी कोई डोजर आ गया और उसने उसी सड़क को फिर खोद दिया है, उसी को तबाह कर दिया है, और ये क्योंकि ये डोजर उस चीज के लिए बना नहीं है, ये कोई स्नो कटर है नहीं, तो इस वजह से एक तरफ अगरचे उनको आसानी पहुंचती है कि किसी मरहले के लिए, किसी वक्त के लिए उन्हें आज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनकी सड़क से बर्फ हटाई गई, लेकिन आइंदा के लिए ये सड़क तबाह होकर रह जाती है। और ये सिर्फ उस इलाके का नुकसान नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की रियासत का जो खजाने आमिरा है उसका नुकसान है। तो इस वजह से जो प्लानर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये वहीं पर ये कोताही नजर आ रही है। बाकी जो प्रेस नोट्स या स्टेटमेंट्स आप हर वक्त सुनते आए हैं, ये एक रिवायत बन गई है अब कश्मीर के अंदर कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही यही कहा जाता है कि स्टॉक है, राशन है, चावल है, आटा है, और उसके साथ साथ अगर बर्फबारी होगी तो उसके लिए ऑन टोज मैन एंड मशीनरी को रखा गया है। तो उसके बाद हम यही देखते हैं कि ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, डोजर्स का इस्तेमाल होता है, स्नो कटर्स बहुत कम है। तो इस तरह से न सिर्फ सड़कें तबाह हो जाती हैं बल्कि आम लोग भी काफी मुतासिर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल आंजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इधर खबर कश्मीर यूनिवर्सिटी और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की तरफ से भी इतला है कि आज और कल जनवरी 8 और 9 तारीख को लिए जाने वाले इम्तिहानात को मौसम की पेचीदगी की वजह से फिलहाल मुलतवी कर दिया है। 8 और 9 तारीख को होने वाले इम्तिहानात को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन दोनों दिनों में होने वाले इम्तिहानात के हवाले से अगली तारीखों का ऐलान दोबारा से किया जाएगा। इधर आज सुबह से इंतज़ामिया मुख्तलिफ सड़कों पर मुतहरिक भी नज़र आ रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से राहत जो है वो मिल सके उन लोगों को जो अभी भी घरों के अंदर मासूर है। कुपवारा, हंदवारा, बांडीपोरा, बारामुल्ला, पुलवामा, कुलगाम और शुपियन के ऐसे इलाके आज भी हैं, दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर न तो बर्फ हटाई गई है और अगर बर्फ हटाई भी गई है तो इस तरीके से हटाई गई रही है कि आज उस पर चलना इंतहाई दुश्वार बन रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर से आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या कुछ इंतजामिया का बड़ा फैसला है और हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती नौ मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हरी झंडी दे दी गई है और अब IAS IPS अफसरों के लिए क्या कुछ नया हुक्मनामा है। दोनों खबरों के साथ लेकर आएंगे आपके, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।